प्रज्ञान स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्वनि चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बहुत कम समय के अंदर सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं और आप लोग अंत तक बने रहिए। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। ठीक है, और ध्वनि जो है वस्तुओं के कंपन करने से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? वस्तुओं के कंपन करने से उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे जो है कि लैरिंक्स में जो है कि कंपन उत्पन्न हो रहा है। स्वर रज्जु, लैरिंक्स मतलब स्वर रज्जु में कंपन उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से जो है कि ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है और आप लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। या जैसे हम लोग गिटार बजा रहे हैं, गिटार का अगर तार जब जो है कि कंपन करता है तो जिसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, और तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर देते हैं। वस्तुओं के कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्वनि जो है ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यम में चल सकती है। ध्वनि ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यम में चल सकती है। सभी माध्यम में चल सकती है। ठीक है, और ध्वनि की जो चाल है वह ठोस में सबसे अधिक होती है। ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। उससे कम क्या होती है? द्रव में होती है, और उससे कम गैस में होती है। ठीक है, और ध्वनि देखिए एक यांत्रिक तरंग है, इसलिए जो है कि जो ये ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बातें जो है कि पुराने वीडियो की भी रिवाइज करा देते हैं, इम्पोर्टेंट है। यांत्रिक जो तरंग होती है, यांत्रिक तरंग दो प्रकार से चलती हैं। दो प्रकार से चलती हैं कहने का मतलब है अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे, जिसमें उदाहरण में आपका अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे, और दूसरा है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। तो जो यांत्रिक तरंग है, ये अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग, यह है केवल कहाँ चलती है, किस में चलती है? केवल ठोस में तथा द्रव की सतह पर चलती हैं। और अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे ये ठोस, द्रव और गैस सब में चल सकती हैं। ठीक है, और आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे जो होती हैं केवल ठोस में चलती हैं और द्रव की सतह पे चलती हैं। जो पानी में जो लहरें उत्पन्न होती हैं, जो तरंगे चलती हैं, वो जो है इसी कारण से चलती हैं कि द्रव की सतह पर, वह द्रव के भीतर नहीं चल सकती हैं। ठीक है, द्रव के भीतर नहीं चल सकती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ध्वनि की चाल पर जो है कि किस प्रकार से किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, हम लोग इसको देखेंगे। तो ध्वनि की चाल पे 3 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है मेरे दोस्तों, जैसे कि तापमान का प्रभाव पड़ता है, माध्यम के
प्रत्यास्था स्टीफनेस का प्रभाव पड़ता है, इलास्टिसिटी जिसको कहते हैं प्रत्यास्था, और पदार्थ के घनत्व का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है कि ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। तो उस पॉइंट को हम लोग नोट कर देते हैं। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है, उससे कम द्रव में होती है, और उससे कम गैस में होती है। ये तो बात हम लोग सभी लोग जानते हैं, पहली बात। ठीक है, ध्वनि की चाल 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल 3 चीज़ों पर 3 राशियों पर निर्भर करती हैं, कह सकते हैं राशियों पर निर्भर करती हैं। किस पे? पहला तापमान, दूसरा माध्यम का घनत्व, माध्यम का ही तापमान वे भी है, और तीसरा है माध्यम का प्रत्यास्था, माध्यम की प्रत्यास्था पर निर्भर करती हैं। ठीक है, प्रत्यास्था कहीं कहीं इसको जो है कि स्टीफनेस के तौर पे भी कह देते हैं। इसकी जो अंग्रेजी होती है इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी क्या चीज़ होती है, प्रत्यास्था क्या चीज़ होती है जो इस पर निर्भर करता है ये ध्वनि की चाल, तो अभी हम उसको बताएंगे। तो जो ध्वनि की चाल है वह जो है कि तापमान, माध्यम का घनत्व और प्रत्यास्था पर निर्भर करता है। किसी निश्चित तापमान पर जो है कि ध्वनि की चाल का क्या फार्मूला है सर जी, ये बता देते हैं। तो V बराबर ध्वनि की चाल, V बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट प्रत्यास्था और नीचे हो जाएगा घनत्व। यानी कि जो ध्वनि की चाल है वो प्रत्यास्था के वर्गमूल के समानुपाती है और घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है। घनत्व के वर्गमूल के ध्वनि की चाल घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती है। ठीक है, सॉरी क्या कह रहे हैं, ध्वनि की चाल घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं आसानी से। ठीक है, तो इसमें देखो ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि की चाल प्रत्यास्था जब बढ़ेगी, अगर माध्यम की प्रत्यास्था ज़्यादा हो जाएगी तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसके समानुपाती में आ रही है। और ध्वनि की चाल जो होगी, ध्वनि की चाल जो घनत्व, अगर घनत्व बढ़ेगा, माध्यम का घनत्व बढ़ेगा तो चाल घट जाएगी, ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, ये निश्चित तापमान पर बात की जा रही है, एक निश्चित तापमान पर ठीक है, तो निश्चित ऐसे नहीं रहेगा, एक निश्चित तापमान पर ध्वनि की चाल। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल कैसे, और अच्छा एक पॉइंट और है इसमें, तापमान पर सर जी कैसे निर्भर करता है। घनत्व का समझ में आ गया, प्रत्यास्था का समझ में आ गया, तापमान पर कैसे निर्भर करता है तो हम बता रहे हैं, इसको भी आप लोग समझ जाएंगे बड़े आसानी से, इसको समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग अब जो है कि देखते हैं कि ध्वनि की चाल तापमान पर कैसे निर्भर करती है। तो V बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सूत्र हो जाएगा 100
131, 133, सॉरी एक गलत लिख दे रहे हैं, 100 नहीं, 331 प्लस 0.6 टी, 0.6 टी। टी इस्माल में इसलिए लिखे हैं कि टी जो है वो सेल्सियस में दिया गया पैमाना है। टी जो है तापमान है, तापमान है, वह किस में है? सेल्सियस में है, सेल्सियस में है। ठीक है, ठीक। तो तापमान के बढ़ने से जो है कि ध्वनि की चाल बढ़ती है, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। यानी अगर देखा जाए तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल बढ़ रही है। ठीक है, हम लोगों को ध्वनि की चाल जो है हमारे लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हवा में कितनी रहती है, वायु में कितनी रहती है। ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, तो वायु में ध्वनि की चाल अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होगी। तो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332, 331, जो भी अगर आपको लिखा मिले तो वो दोनों ही सही हैं। 331 मीटर प्रति सेकेंड नियर अबाउट में दोनों सही हैं। और 22 डिग्री सेल्सियस पर, 22 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा 344 मीटर प्रति सेकेंड। और 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, और हमें देखिए ध्वनि की चाल को, ये जो फार्मूला है ये वायु के लिए है। किसके लिए है? वायु के लिए है। ठीक है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर भी हम लोग जो है कि ध्वनि की चाल का पता कर सकते हैं कि किस टेम्परेचर पर जो है कितना ध्वनि की चाल है। और हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी सुनते हैं, सब हवा में ही तो सुन रहे हैं, सब वायु में तो सुन रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस ध्वनि की चाल का वायु में कैसा है, अलग अलग टेम्परेचर पे कितना कितना होता है, इसको जानना बहुत आवश्यक रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग विभिन्न माध्यम में भी किस प्रकार से ध्वनि की चाल होती है उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो है कि ध्वनि की चाल 25 डिग्री तापमान पर विभिन्न माध्यम में ठोस, द्रव, गैस में कितनी होती है उसका हमने ये टेबल देख ले रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि जो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल जो इन सब में सबसे अधिक किसकी है? एल्युमिनियम की है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड है। निकिल की 6040 मीटर प्रति सेकेंड है। स्टील की 5960, लोहे की 4700 और ग्लास की 3980 मीटर प्रति सेकेंड है। तो जिसकी जो प्रत्यास्थता देखिए अधिक है, प्रत्यास्थता तो स्टील की अधिक है। इसका घनत्व कम हो जाने की वजह से एल्युमिनियम का घनत्व बहुत कम होता है स्टील की अपेक्षा, जिसके कारण जो है कि इसकी जो ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठीक है, स्टील की जो आयरन की जो होती है ना, आयरन की एल्युमिनियम से प्रत्यास्थता कम होती है, लेकिन फिर भी जो है कि घनत्व जो है एल्युमिनियम का बहुत कम होता है, जिसके कारण जो है कि इसकी ध्वनि की चाल जो है कि बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है कि आपका ये इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, समुद्री जल की 1531 मीटर प्रति सेकंड, आसुत जल में जो कि 1498। ये डाटा अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा तो कम से कम ये याद हो जाए कि जो है कि किसका अधिक है किस में और किस में कम है। ठीक है, तो समुद्री जल में जो है कि देखिए समुद्री जल का जो चाल है, समुद्री जल में जो ध्वनि की चाल है वह अधिक है, आसुत जल में कम है, एथेनॉल में मेथेनॉल से ज़्यादा है ध्वनि की चाल। गैस में देखिए हाइड्रोजन में 1284 मीटर प्रति सेकंड, हीलियम में 965 और हवा में 346 मीटर प्रति सेकंड। और ये टेम्परेचर देख लीजिए आपका वही है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और इसका हमने बता रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 331, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो है
और 25 डिग्री सेल्सियस पे आप देख ही रहे हैं, और 22 डिग्री सेल्सियस पे भी हमने बताया था 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑक्सीजन में देखिए 316 मीटर प्रति सेकंड, और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप लोग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसको रखिए, ठीक, इसको रख लीजिए याद, और इसको रख लीजिए कि ये दोनों को याद रख लीजिए कि किसका कम है किसका ज़्यादा है, इन दोनों को याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा। और इसमें इनको क्रम याद रख लीजिएगा कि किसका क्रम में कौन ज़्यादा है कौन कम है। जैसे एल्युमिनियम में ज़्यादा है, निकिल में से कम, स्टील में से कम, लोहे में से कम, ग्लास में उससे कम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि आप लोगों ने ये मुख्य देख लिया है। अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद जो अंत तक जुड़े रहे।